थैंक यू। कौन थे ये लोग? बाबूलाल के आदमी थे जो आजकल डॉक्टर डिक्रोस बना हुआ है। बाबूलाल? हाँ, वही बाबूलाल जिसने नीता की बहन पर बलात्कार किया था, उसको खुदकुशी करने पर मजबूर किया था। और उसी के कहने पर मैंने खंजर निकालते वक्त तुम्हारी तस्वीर खींची थी, लेकिन उसने मुझसे भी गद्दारी की। ये रीता की तस्वीरें हैं बलात्कार के वक्त की। हो तो तुम मेरे दुश्मन, लेकिन आज फरिश्ते बनकर टकराए हो। अनीता के खून और बलात्कार का इल्जाम मुझ पर ही है। ये तस्वीरें मेरी बेगुनाही का सबूत है। तो चलो चलो, ये सबूत लेकर मैं तुम्हारी बीवी के पास चलता हूं। हाँ चलो शंकर, चलो। हाँ। क्या शंकर ने अरुण की जान बचाई? यस बॉस। ओह, इसका मतलब है अरुण वो फोटोग्राफ जरूर शंकर को देगा और शंकर वो फोटोग्राफ लेकर नीता तक पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नीता बेटी, डॉक्टर साहब का फोन आया था कि शंकर के सर पे खून सवार है, वो तुम्हारी जान लेना चाहता है। क्या? हाँ बेटी, ऐसे आदमी का क्या भरोसा। मम्मी, ये सारा झगड़ा वसीयत का ही है ना? मैं वसीयत ही बदल दूंगी, सब कुछ आपके नाम कर दूंगी। मुझे नहीं चाहिए दौलत। बेटी, ये वक्त इन बातों का नहीं है, जो भी करना है बाद में कर लेना। इस वक्त अपनी जान बचाने की सोचो। जल्दी से यहाँ से निकल चलो, डॉक्टर साहब हमें कोई भी सेफ जगह पे पहुंचा देंगे। चलिए मम्मी। चलो बेटा। नीता, नीता। साहब आप? शकु, नीता कहाँ है? डॉक्टर साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा कि आप नीता मेम साहब की जान लेना चाहते हैं, इसलिए बीबी जी नीता मेम साहब को लेकर चली गई। वो कहाँ गई मैं नहीं जानती। अब क्या होगा? शंकर जल्दी चलो, नीता की जान खतरे में है। वो नीता की माँ नहीं बल्कि बाबूलाल के हाथ का एक मोहरा है। चलो। नहीं बेटी नहीं, आज अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो कल लोग मुझ पे थूकेंगे, कहेंगे यही वो डायन माँ है जिसने अपनी बेटी का बहुत छीन लिया है। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। लेकिन नीता, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। नहीं डॉक्टर साहब, जिस जायदाद की वजह से मेरी बहन की इज्जत लूटी गई, उसकी जान गई, और वही मेरे पिताजी की मौत का कारण बनी, उसी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जायदाद, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि वो मेरे दुश्मनों को मिले। इसलिए प्लीज मम्मी, आप मना मत कीजिएगा। ठीक है, आप यही चाहती है तो वही होगा। मिसेस भतेजा, आप अपनी बेटी का दिल मत तोड़िए। हाँ, लीजिए, साइन कीजिए। डॉक्टर साहब, हाँ। रिफिल खत्म हो गई। ओह, मैं अभी ही लेकर आता हूं। जी। रुक जाओ नीता, इस पेपर पर साइन मत करना। ये डॉक्टर ही खूनी बदमाश है, यही तुम्हारे बहन का कातिल है, और ये औरत ये भी इससे मिली हुई है। बंद करो अपनी गंदी जुबान और निकल जाओ यहां से। ये तस्वीरें इस बात का सबूत है नीता, जो तुम मुझे समझ रही हो मैं नहीं। ये कमीना है। ये फोटोज डॉक्टर उर्फ बाबूलाल के कहने पर मैंने ही खींचे थे, क्योंकि ये इन फोटोज के जरिए
तुम्हारी बहन अनीता और डैडी को ब्लैकमेल करके तुम्हारी पूरी जायदाद को हासिल करना चाहता था, लेकिन अनीता ने आत्महत्या करके इसके सारे सपनों पे पानी फेर दिया। शंकर भैया तो वहां चोरी करने के इरादे आए थे। ये अनीता की जान बचाने की खातिर उसके पेट से चाकू निकालने लगे, तो इसके कहने पर मैंने वो फोटोग्राफ्स खींचे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। क्यों किया तूने ऐसा, क्यों किया? बोल, क्यों किया, क्यों किया? बस करो नीता, इससे सजा कानून देगा। चलो। अरुण, तुम पहले वो आदमी हो जिसका मैं दोबारा पासपोर्ट निकाल रहा हूं। जल्दी से कागज पर साइन कर दो, वरना तुम्हारे ये लंबे चौड़े पतिदेव के पासपोर्ट पर मैं साइन कर दूंगा। नहीं नीता, नीता तुम साइन मत करना। मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। छोड़ दो इसे। मेरी परवाह मत करो नीता, मेरी परवाह मत करो। नीता, तुम इस कागज पर साइन करो, वरना मैं सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा। 1, 2 और ये। रुक जाओ, मैं साइन करती हूँ। करो करो। ये तुम क्या कर रही हो नीता? नहीं चाहिए ऐसी जायदाद जो मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ दे। वेल डन, बांध दो इसको। मुबारक हो डार्लिंग, हम जीत गए। हम नहीं, सिर्फ मैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं अपने धंधे में कोई पार्टनर नहीं रखता। याद है तुम्हें? इस ब्लैंक पेपर पर मैं पहले ही तुम्हारे साइन ले चुका हूं। हाँ? तो अब इस पर मैं तुम्हारी वसीयत लिखूंगा कि तुम्हारे मौत के बाद तुम्हारी सारी जायदाद का हकदार मैं, सिर्फ मैं, डॉक्टर डिक्रूज और बाबूलाल। तुम्हारा पासपोर्ट तैयार है। नहीं। जाओ अपने पति सेठ भतेजा के पास, जिन्हें मैं पहले ही भेज चुका हूं। जाओ। दे दो, जी भर के गालियां दे दो। वैसे मैं दिल का उतना बुरा नहीं हूं जितना तुम समझ रही हो। मुझे अब भी हमदर्दी है तुम्हारे साथ, हाँ? इसलिए तो तुम्हें तुम्हारे डैडी से मिलने भेज रहा हूं। वैसे ये काम मैंने तुम्हारे पतिदेव को सौंपा था, लेकिन साला नालायक निकला, बड़ा नालायक है। कोई बात नहीं, अब ये भी अपने ससुर से मिल लेगा। पहली पहली मुलाकात होगी, बड़ा मजा आएगा। क्यों? ये देखो, दोनों के पासपोर्ट तैयार है। हैंड्स अप! पासपोर्ट के लिए वीजे की जरूरत होती है और वो वीजा मेरे पास है।
निपटता हूं। छोड़ दो। शंकर, वेरी गुड शंकर, वेरी गुड। अभी तक बचे हो, लेकिन अब नहीं बचोगे। बहुत मारधाड़ कर ली है तुमने। वो तो तुमने शुरू की है, मैं तो खत्म करने आया हूं। जरा ऊपर देखो, ऊपर तुम्हारे स्वागत का क्या इंतजाम किया है हमने। देखो देखो। मर गया साला। कमीने, वो तो मर गया, अब तुम्हारा जिंदा रहना भी बेकार है।
गोलियां खत्म हो गई। हाँ? अब बाजी मेरे हाथ में है शंकर। दोनों के पासपोर्ट निकालता हूं। हाँ। शंकर, मार डाल इसे, छोड़ना नहीं। और मार शंकर। मार डाल। शंकर और मार। शंकर, छोड़ दो इसे। ये कानून का मुजरिम है। इसी ने अपने हम शक्ल डॉक्टर डिक्रूज का खून किया है और खुद डॉक्टर डिक्रूज बनकर सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा। हवलदार, ले चलो इसे। थैंक यू। कलियां मिलेंगी, कांटे मिलेंगे, फिर भी सनम हम संग संग चलेंगे। ओ कलियां मिलेंगी, कांटे मिलेंगे, फिर भी सनम हम